पंचमं ब्राह्मणम्। इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मध्वस्वै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयमस्य पृथिव्यां तेजोमय। दीदी आपका थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिएगा तो, और नीचे, हाँ। मधु यश्च अयम अस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमया पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मगम शारीरस्तेजो अमृतमया पुरुषो अयमेव सा यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदगम सर्वम। यह पृथ्वी समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी पृथ्वी के लिए मधु स्वरूप है। इस पृथ्वी में जितने भी अमर्त्य और तेज रूपी पुरुष हैं एवं इस शरीर में विनाश रहित और तेजस संपन्न जो आत्मा है वही सर्वव्यापी परमात्मा है। यही कभी नष्ट न होने वाला ब्रह्म है एवं जो कुछ भी है सब कुछ यही है। मधु रोचक और पोषक होता है। पृथ्वी के लिए प्राणी तथा प्राणियों के लिए पृथ्वी रोचक एवं पोषक है, इसलिए वे एक दूसरे के मधु कहे गए हैं। यह संगति सृष्टा का कौशल है, कमाल है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य घटकों के बारे में भी कहा गया है। अच्छा, कल आप लोगों ने कहा था धीरे पढ़ने के लिए। इमा आपहा सर्वेषां भूतानां मध्वा सामपागम सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम स्वप्सु अस्वप्सु तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः यह च अयम अध्यात्मगम रहितसः तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः अयमेव स यः अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदगम सर्वम। यह जल समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी जल के लिए मधु तुल्य है। जल में स्थित जो तेजो में अमृत स्वरूप पुरुष है और जो इस शरीर में अविनाशी आत्मा स्वरूप पुरुष स्थित है वही सर्वव्यापी परमात्मा है, वही अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही है। अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम अस्मिन् अग्नौ तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः यह च अयम अध्यात्मं वाङ्मयः तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः अयम एव स यः अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम। यह अग्नि समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी इस अग्नि के लिए मधु स्वरूप है। इस अग्नि में स्थित तेजोमय और विनाश रहित जो पुरुष है और इस शरीर में स्थित वाङ्मय तेज स्वरूप जो पुरुष आत्मा रूप में स्थित है वही ब्रह्म है, अमर्त्य और सर्व है, अर्थात जो कुछ भी है सब यही है। अयम वायु सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम अस्मिन् वायौ तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः यह च अयम अध्यात्मं प्राणः तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः अयम एव स यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदगम सर्वम। यह वायु समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव वायु के लिए मधु तुल्य है। वायु में संव्याप्त तेजो में अमृत पुरुष और देह में संव्याप्त प्राण रूप अमृत में तेजस्वी आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही है। अयम आदित्यः सर्वेषां भूतानां मधु अस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम अस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम अध्यात्मं
चाक्षुषः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यः अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम। यह आदित्य समस्त प्राणियों का मधु है। समस्त प्राणी आदित्य के लिए मधु स्वरूप है। इस आदित्य में विद्यमान जो तेजा संपन्न और अविनाशी पुरुष है और इस शरीर में स्थित चाक्षुष तेजा संपन्न और अमृत युक्त जो सर्वव्यापी आत्मा है, यही परब्रह्म अमर्त्य और सब कुछ है। इमादिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशागुं सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयमास दिक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम अध्यात्मगं श्रौत्रः प्रातिश्रुतकः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयम एव स यः अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम। ये दिशाएं समस्त प्राणियों के लिए मधु स्वरूप हैं और समस्त प्राणी दिशाओं के निमित्त मधु स्वरूप है। इन दिशाओं में स्थित तेजा संपन्न अमर पुरुष और शरीर में स्थित श्रोत्रमय तेजा संपन्न अविनाशी पुरुष आत्मा ही सर्वव्यापी ब्रह्म, विनाश रहित और सर्व स्वरूप अर्थात सब कुछ है। अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम अस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम अध्यात्मं मानसः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम। यह चंद्रमा समस्त भूतों प्राणियों के लिए और समस्त प्राणी चंद्रमा के लिए मधु रूप है। चंद्रमा में स्थित तेजो में अविनाशी पुरुष तथा शरीर में स्थित मन में विद्यमान तेजो युक्त अमर पुरुष ही सर्वव्यापक पर ब्रह्म है। यही अविनाशी तथा सभी कुछ है। इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मध्वस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम् अस्यां विद्युति तेजोमयो अमृतमया पुरुषः यह च अयम् अध्यात्मं तेजसः तेजोमया अमृतमया पुरुषः अयमेव स यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम। यह विद्युत समस्त भूतों का मधु और समस्त भूत इस विद्युत के लिए मधु स्वरूप है। विद्युत स्थित जो तेजोमय और अमर्त्य पुरुष है एवं शरीर स्थित तेजस जो तेजस संपन्न और अमर पुरुष है, वही सर्वव्यापक और कभी नष्ट न होने वाला आत्मा है। यही अमृत, यही ब्रह्म और यही सब कुछ है। अयम थोड़ा नीचे अयम स्तनित्नो सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनित्नो सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् स्तनित्नौ तेजोमयो अमृतमय पुरुषः यह च अयम अध्यात्मं शाब्दः सौवरस्तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यः अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम। गरजते हुए मेघ प्राणियों के मधु हैं और प्राणी मेघों के मधु हैं। इस मेघ में जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है और इस शरीर में जो तेजो में अविनाशी पुरुष है, वही आत्मा है, अनश्वर है और सब कुछ है। अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम अस्मिन् आकाशे तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम अध्यात्मगं हृदयाकाशः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यः अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम्। यह आकाश समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव
आकाश के लिए मधुर रूप है। इस अंतरिक्ष में जो तेजो युक्त अविनाशी पुरुष स्थित है और इस शरीर में जो हृदयाकाश स्थित तेजः संपन्न और अनश्वर आत्मा विद्यमान है, वही सर्वव्यापक ब्रह्म और समस्त भूतों से युक्त है। यही सब कुछ है। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधो अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधो यह च अयम अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम अध्यात्मं धार्मस्तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। यह धर्म प्राणियों का मधु है और प्राणी धर्म के मधु रूप है। धर्म स्थित तेजो में और अविनाशी पुरुष तथा शरीर स्थित तेजो में और अमर्त्य पुरुष ही सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा है। यही सब कुछ है। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम् अस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम् अध्यात्मगुं सात्यः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यः अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। यह सत्य सभी भूतों के लिए मधु है तथा समस्त भूत यानी प्राणी सत्य के लिए मधु स्वरूप है। सत्य स्थित जो तेजा संपन्न अविनाशी पुरुष विद्यमान है और शरीर में स्थित जो सत्य स्वरूप तेज संपन्न अनश्वर आत्मा है, वही अविनाशी और सर्व स्वरूप ब्रह्म है। सब कुछ यही है। इदम मानुषगुम सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मधु मध्वस्व मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम् अस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम् अध्यात्मं मानुषः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यः अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। यह मनुष्य समुदाय समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी मानव समुदाय के लिए मधु है। मनुष्य समुदाय में स्थित जो अविनाशी और तेजा संपन्न पुरुष है तथा इस मानव शरीर में जो भाव युक्त तेजस्वी अमर्त्य पुरुष है, वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है और सब कुछ यही है। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु अस्य आत्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यह च अयम् अस्मिन् आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुषः यह च अयम् आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयम् एव स यः आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। यह आत्मा जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु है। आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी पर ब्रह्म है, वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है। यही सब कुछ है। स वा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता एवमेव अस्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मानः समर्पिताः। निश्चित रूप से आत्मा ही समस्त प्राणियों का अधिपति और राजा है। जिस प्रकार रथ की नाभि में एवं नेमी में सभी अरे जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव समस्त देवता समस्त लोक और समस्त प्राण आत्मा से जुड़े रहते हैं अथवा आत्मा में ही सन्निहित है। इदं वै तन्मधु दध्यंगत अथर्वणः अश्वभ्याम उवाच तद एतद ऋषिः पश्यन् अवोचत् तद्वां नरा सनये दं स उग्रमाविष्कृणोमि तन् यतुर्न वृष्टिं दध्यङ्गः यन्मध्वा अथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा
प्रयदि मुवाचेति। इस मधु विद्या का वर्णन दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों से किया था। ऋषि ने उनसे कहा, हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार मेघ वृष्टि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे उग्र कर्म को प्रकट करता हूँ। अश्व के मस्तक वाले तुम दोनों के लिए यह आथर्वण मधु विद्या प्रदान कर रहा हूँ। इदं वै तन्मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्यामुवाच तदेतदृशि पश्यन्नवोचत् अथर्वणा यश्विना दधीचे अश्वस्यं शिरः प्रत्यैरयतं स वां मधु प्रवोचत् ऋतायन् वांष्ट्र यद्स्रावपि कक्षं वामिति। इस मधु विद्या को आथर्वण दध्यंग ने अश्विनी कुमारों को प्रदान किया था। मंत्र दृष्टा ऋषि बोले, हे अश्विनी कुमारों, आप अथर्वण के निमित्त अश्व का मस्तक लाए। उन्होंने सत्य की रक्षा करते हुए आपको त्वाष्टोपदेश अर्थात सूर्य संबंधी मधु विद्या का उपदेश किया। वह ज्ञान गोपनीय था। इदं वै तन्मधु दध्यंगाथर्वणो अश्विभ्यामुवाच तदेतदृषि पश्चिन्नवोचत् पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः सा पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आवेशादिति। सा वा अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषयो नैनेन किंचन अनावृतम्। इस मधु विद्या का उपदेश आथर्वण दध्यंग ने अश्विनी कुमारों के प्रति किया था। मंत्र दृष्टा ने कहा कि परब्रह्म ने सर्वप्रथम द्विपादों और चतुष्पादों वाले शरीरों का निर्माण किया। इसके पश्चात वह विराट पुरुष उन शरीरों में प्रविष्ट हो गया। इसी कारण पुरुष को पुरुषया पुरो यानी शरीरों में स्थित कहते हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर वह प्रविष्ट न हो। इदं वै तन्मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच तदेतदृशि पश्यन्नवोचद् रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता यस्य हरयः शतादशेत्ययं वै हरयः अयं वै दशा च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद् ब्रह्म पूर्वमन परमनन्तर बाह्यम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्व अनुभूति इति अनुशासनम्। इस मधु का उपदेश दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को दिया था। मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा कि शरीरधारी को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने के लिए वह पुरुष शरीरधारी का प्रतिरूप यानी जल वायु या आकाश की तरह पात्र के आकार का हो जाता है। वह परमात्मा एक होते हुए भी माया से अनेक रूपों वाला प्रतिभासित होता है। शरीर रूपी रथ में जुते इंद्रिय रूपी अश्व 10 सहस्र और अनंत है। वह ब्रह्म कारण विहीन कार्य विहीन अंतर और बाहर से भी विहीन है। समस्त विषयों का अनुभव करने वाला आत्मा ही ब्रह्म रूप है। समस्त वेदांतों का उपदेश भी यही है। मेरी त्रुटियों को आप लोग प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। जी दीदी, आपसे तो स्पष्ट, जितना आपने स्पष्ट पढ़ा इतना तो हम ऐसी स्थिति है कि स्वप्न में भी इतना स्पष्ट नहीं पढ़ सकती मैं। कहते हैं ना, मन में पढ़ते हैं तो फिर भी स्पष्ट होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते, मुझे मालूम है। आपसे तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा आप हमें मिले, हमारा सौभाग्य हम सभी का। और हम अनीता दीदी के पास सीधे ही चलते हैं। दीदी आज इसकी व्याख्या करने वाली हैं और ये बहुत ही सुंदर है। और कि ये पृथ्वी जो है, जी दीदी, अनीता दीदी अनम्यूट कीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जी दीदी, अगर वीडियो भी ये कर तो लें तो अच्छा होगा, प्लीज। वीडियो, अच्छा ठीक है, कोई ऐसा नहीं है वीडियो करना, लेकिन लगता है कि सभी लोग, हम लोग तो एक ही हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जी दी, ये जो पंचम ब्राह्मण है,
एक चीज ही हमको यहाँ से ये जो लाइन इसकी आया, इसका यहाँ पर आप लोग देखिए आया है 17वें श्लोक में, जहाँ बोला गया है कि इस मधु विद्या को अथर्वण दध्यंग ने अश्विनी कुमारों को प्रदान किया था। मंत्रस्टा ऋषि बोले, हे अश्विनी कुमारों, आप अथर्वण के निमित्त अश्व का मस्तक रहे, और अर्थात सूर्य त्वाष्टोपदेश, ये जो इन्होंने दिया है अश्विनी कुमारों को, तो क्या किया है, त्वाष्टोपदेश तत्वमसी का ज्ञान दिया है, यानी सूर्य संबंधी मधु विद्या का उपदेश दिया है। और सूर्य संबंधी मधु विद्या मतलब होता है गायत्री की तत्व दर्शन पूरी व्याख्या। गायत्री क्या है, ये जो पंचम अध्याय है, पंचम ब्राह्मण है, ये अद्भुत है। और यहाँ जो ये बात बताई गई है कि द्विपादों और चतुष्पादों, ये भी बिल्कुल अद्भुत है। कैसे वो सृष्टा 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 3 हुआ, 3 से फिर कैसे ब्रह्माचार मुख वाले आए, और किस तरह से सब पर पूरे विश्व का निर्माण किया है। तो इसके हमको तो बस गायत्री महाविज्ञान दिखता है यदि कुछ भी पढ़ते हैं तो यहाँ अब पंचम ब्राह्मण में आते हैं। तो पहले में बताया यह पृथ्वी समस्त प्राणियों का मधु है। तो कल तो आप इसकी कितनी खूबसूरत से व्याख्या की और बताई भी। जो मधु क्या है, तो हम लोग जानते ही हैं कि मधु कितना पुष्टिकारक है, कितना टेस्टी होता है। कोई भी कड़वी दवा है आयुर्वेदिक, तो उसमें मिला देते हैं, तो मधु रस रस के अनुसार आया है। तो ये पृथ्वी के जितने प्राणी हैं, मतलब चाहे वो मच्छर, कीड़े मकोड़े से लेकर के और सबसे बड़े मनुष्य, हाथी, जानवर जितने भी हैं, ये पृथ्वी, ये धरती के चलते हैं आज ये पृथ्वी है। तो हम हैं, हम नहीं रहे तो पृथ्वी नहीं रहे, तो हम भी नहीं रहे। तो पृथ्वी के लिए अगर पृथ्वी खूबसूरत है, तो उसकी खूबसूरती हम मनुष्यों, प्राणियों, जीव जंतुओं, स्थावरों से ही है। और हम स्थावर हैं, जीवित, तो पृथ्वी है। इसीलिए जरा सा पृथ्वी में ज्वार भाटा आ जाता है, ये आ जाता है, तूफान आ जाता है, अंधड़ आ जाता है, तो हमारे लिए खतरा हो जाता है। तो पृथ्वी हमारे लिए रसमयी है, हमारी आश्रित है, हमारी आधार है। और हम प्राणी भी पृथ्वी के लिए आधार हैं, मधु स्वरूप हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो यहाँ वही बताया गया है। लेकिन इस पृथ्वी में जितने भी अमर्त्य तेज रूपी पुरुष हैं, एवं इस शरीर में विनाश रहित तेजस संपन्न जो आत्मा है, वही सर्वव्यापी परमात्मा है। तो पृथ्वी में वो क्या चीज है जो पृथ्वी को पृथ्वी ही बनाई है? वो कौन सा दिव्य गुण है, वो दिव्यता है, जिसके चलते आज पृथ्वी के अंदर कुछ भी वो तो 1 से 1000 गुना होकर के हमको मिल रहा है। अपने गर्भ में इतने मिनरल्स को दबाई हुई है, सब कुछ हमारे लिए दी हुई है। वो कौन है? वो दिव्य है, वो तेज है। और वो हमारे अंदर, हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन है? तो हमारे अंदर जो है, जो हम पृथ्वी के इस दिव्यता, इस माता रूप को समझ पा रहे हैं, और उसके अंदर जो माता है, वही दोनों, हमारे अंदर भी वही और उसके अंदर भी वही, वही जो है मूल ब्रह्म है। और वही वो कह सकते हैं परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है। तो यहाँ इस चीज को बताया गया है। आगे के श्लोक में ये बताया गया है, ये जल। अब जल कहा गया है कि प्राणियों का मधु है। तो जल को हम लोग कैसे, कितना भी खाना खा लें, सांस ले ले, कुछ ले ले, लेकिन एक जो जल को पीने से तृप्ति होती है, बहुत, अब प्यास लगी है तो प्यास लगी है, बहुत सारा रस है, आप उसको रख दीजिए तो तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होगी? तो जल से ही तृप्ति हो। जितने प्राणी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको जल ही चाहिए। अगर हम कोका कोला डाल दें या स्प्राइट डाल दें या रस बना के डाल दें या दही का लस्सी बना के डाल दें, तो मिलेगा, लेकिन वो भी कब हुआ? जब उसमें जल की मात्रा होगी, जल मिलेगा। तो जल में, तो जल के अंदर विद्यमान वो जल, क्यों? उसका जो पोषक तत्व है, उसके अंदर जो दिव्यता है, उसके अंदर जो
हमको तृप्त करने की क्षमता है, वही जो है वो समस्त प्राणियों के लिए मधु है। और समस्त प्राणियों, ये तेजों में, जल में स्थित जो तेजों में, वो पुरुष, वो चेतना, वो दिव्यता, वो चेतन शक्ति, जो आद्य शक्ति उसमें विद्वान, जो हमको तृप्त कर दे रही है, हमको पुष्ट कर दे रही है। हम पानी पी करके 9 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। अब 9 दिन का अनुष्ठान हम पानी पर कर रहे हैं, लेकिन हमको वो वीकनेस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जल के अंदर जो विद्यमान वो दिव्य तत्व है, वो अमृत तत्व है, और मंत्र से जो प्राप्त हमारी शक्ति है, वो दोनों किसको पुष्ट करे, किसके लिए है? वो हमारे अंदर जो विद्यमान वो ब्रह्म तत्व है, जिसकी प्यास बुझ जा रही है, उस दिव्यता से ऐड हो करके, तो वही इस शरीर में अविनाशी आत्म स्वरूप पुरुष स्थित, वही सर्वव्यापी परमात्मा, वही अविनाशी ब्रह्म है और कुछ नहीं। तो कण कण में व्याप्त, उस अणु अणु में व्याप्त विष्णु नारायण तत्व, आदि शक्ति, चेतन तत्व, जो चेतन तत्व हर पदार्थ में घुला मिला है। क्योंकि वो आद्य शक्ति जब साकार हुई थी, साकार ब्रह्म जब प्रकट हुआ था, तो 2 भागों में अपने को ही विभक्त किया था, क्योंकि उसको पूरे संसार को बनाना था, तो अपने को 2 भागों में विभक्त किया था, एक चेतन तत्व और एक पदार्थ तत्व। चेतन यानी गायत्री, पदार्थ यानी सावित्री। और वो क्या किया था, चूंकि वो ही 2 भागों में बटा है, तो पदार्थ में भी गायत्री विद्यमान है और गायत्री में भी पदार्थ विद्यमान है। देव ने एक उदाहरण दिया था कि जो ऋषि जा रहे थे और एक हाथी आ रहा था, शेर आ रहा था और खा रहा था, और कहा क्या कि आज मैं शेर को आदमी के स्वाद का अनुभव कर पाऊंगा। तो ये ही वो मधु विद्या थी, ये ब्रह्म ज्ञान यही था कि वो जब वो शेर खाएगा, तो शेर के अंदर विद्यमान वो जो ब्रह्म है, और आदमी के अंदर जो विद्यमान ब्रह्म है, तो शेर जब आदमी को कहे, तो वो ब्रह्म मैं ही तो हूं, आज आदमी के रूप में, उस शेर में भी तो मैं ही हूं। तो वो उस स्तर का, उस सोच का, उस जगह जाकर के देखा था, तो वो बोला आज मैं शेर के रूप में आदमी के स्वाद का अनुभव करूंगा। अद्भुत था दी। तो यहाँ वही बात बता रही है कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म उसमें स्थित है, और मेरे में भी, तभी हम तृप्त हो पाए। हम उसके साथ ही जुड़ पाएंगे। जब एक स्वभाव वाला एक स्वभाव के साथ जुड़ता है, तो बड़ा उसको आनंद अनुभव होता है। कहते हैं कि एक मालिन है, अगर वो हमेशा रोज फूलों का टोकरा बेचने लेके जाती है, तो उसको रात्रि की नींद भी फूलों की खुशबू के साथ होती है। लेकिन एक मछली बेचने वाली को अगर फूलों के टोकरे के पास रख दिया जाए, तो उसको नींद नहीं आएगी। क्यों? यद्यपि कि फूल में भी वही ब्रह्म है, मछली में भी वही, लेकिन संगति। तो हम संगति तभी बैठा पाते हैं जब उस चीज को समझ पाते हैं। तो यहाँ वही बात है। अब यहाँ अग्नि के बारे में, अभी जल के बारे में हम लोग पढ़े, पृथ्वी के बारे में पढ़े, यानी इन पंच तत्वों को पढ़ते हुए उसके बाद हम व्याप्त उस आगे बढ़ेंगे। अभी पंच तत्वों को हम पढ़ रहे हैं कि इन्हीं पंच तत्वों से हमारा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड बना है, और हमारा शरीर भी। तो इसी से पंच तत्व से है, हम पंच तत्व हैं। तो वो पंच तत्व के अंदर विद्यमान वो दिव्य तत्व, विद्यमान वो चेतना, और हमारे अंदर विद्यमान उस चेतना के साथ वही पर ब्रह्म है, उसी का अंश है। यहाँ वही चीज समझाया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है, यह अग्नि समस्त प्राणियों का मधु है, समस्त प्राणी इस अग्नि के लिए। अब अग्नि कैसे है? ऋग्वेद का प्रथम श्लोक अग्नि से है। तो अग्नि को कैसे कैसे हम जानते हैं? अग्नि हमारे अंदर, अग्नि ऐसे है, अग्नि न रहे तो क्या होगा? हम एक्टिव ही ना हो पाए। संसार में अग्नि न रहे, सूर्य को भी हम अग्नि मान सकते हैं। अग्नि न रहे तो क्या सृष्टि चलेगी? नहीं चलेगी। संसार जब बना था, तो समय बस वो अग्नि थी, उसके अंदर एक ऊर्जा थी, वही ऊर्जा सब कुछ ऊर्जा के रूप में है। आज हम भी जल भस के क्या जाते, ऊर्जा के रूप में, पर ये ऊर्जा ही क्या है? वो अग्नि है। हमारा सोच क्या, विचार क्या है? ये भी अग्नि है, एकदम इलेक्ट्रिसिटी है।
जो कि हम देख नहीं पाते हैं, उसी ऊर्जा से हम चलायमान हो रहे हैं, उसी अग्नि से। अग्नि आज अग्नि मंद पड़ गई, हम कोमा में चल गए, अग्नि बुझ गई, हम मर गए। तो ये अग्नि जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, यही समस्त प्राणियों, समस्त के अंदर वो अग्नि है, वो व्याप्त है, वो प्राण है। प्राण के रूप में भी हम समझ सकते हैं, वो प्राण है, वो अग्नि है, तभी समस्त प्राणी जीवित है। और समस्त प्राणी, अग्नि भी समस्त प्राणियों के लिए मत हुआ है। समझ, अगर आज स्थूल और सूक्ष्म, अगर इसको सूक्ष्माति सूक्ष्म समझे, प्राण को, अग्नि को, अग्नि तो उसका तेजोमय रूप हमको दिख रहा है। अग्नि जला रहे हैं तो तेजोमय रूप दिख रहा है। हमको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ दिखती है? स्विच ऑन किए, बल्ब जला तो बल्ब दिख रहा है, बल्ब की रोशनी दिख रही, लेकिन वो जो बिजली प्रभावित हो रही, वो तो प्रवाहित हो रही, वो तो हमको नहीं दिख रही है। तो वो जो व्याप्त, उसके अंदर व्याप्त जो वो ब्रह्म है, वो जो दिव्यता है, अगर मनुष्य शरीर ना रहे, पूरा ब्रह्मांड ना रहे, पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ ना रहे, तो वो प्राण क्या करेगा? बस ऐसे ही रहेगा। उसको कौन पहचानेगा, कौन जानेगा? इसलिए हम जान रहे हैं कि आज लाइट चल रही है, इसलिए हम जान रहे हैं कि आज हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई कह रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब हम जान रहे हैं। तो अग्नि प्राणियों के लिए मधु है, और प्राणी अग्नि के लिए मधु स्वरूप है। इस अग्नि में जो तेजो में और विनाश रहित, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो तो चेतन सत्ता है, वही तो ब्रह्म है, और वो तेजोमय है। वो ऐसा, वो तेज है, मतलब प्रकाशित है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अग्नि है, वो प्राण है, वो ऊर्जा है। तो वही पुरुष है। और हमारे अंदर शरीर में स्थित वांग में पूरे में विद्यमान, हमारे में, पूरे पेड़ में विद्यमान है वो। अगर हम पत्ता भी तोड़े या छाल छिल के रखें, वो उसमें भी है, पूरे वांग में है, कहीं भी खाली नहीं है वो। तेजो रूप वही प्राणी। पैर में काटते हैं, चींटी आके पैर में काटती है, तुरंत दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहां भी है। मतलब एकदम से पूरे वांगमय में भरा हुआ जो पुरुष आत्मा रूप में स्थित है, वही ब्रह्म है, अमर्त है, सर्व है। वो मरणशील है ही नहीं है, वो रूप बदल लेगा। बाबूजी कहते हैं बस रूप परिवर्तित होता है। आज आदमी के रूप में है, जल जाएंगे तो पंचभूतों में बन जाएंगे, पंचभूतों में बन जाए, रूप परिवर्तित होगा। वो कभी नहीं मर सकता है, वो अमर्त है, वो सर्व सर्व जगह व्याप्त है। कुछ से कुछ बन जाएगा। पानी है, वो बर्फ बनेगा, भास्प बनेगा, मेघ बनेगा, लेकिन वो रहेगा, वही रहेगा। तो यहाँ जो कुछ भी है बस वही है। तो ब्रह्म की ही बात हो रही है। अब वायु को लेकर आया गया है। हम लोग पढ़ लिए किसको? पृथ्वी को पढ़ लिए, जल को पढ़ लिए, पृथ्वी जल, और अब अग्नि को पढ़ लिया। और देखिए ये नीचे से यात्रा हो रही है। मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान जल, उसके बाद मणिपुर अग्नि आ गया, उसके बाद अब अनाहत में आ गए हम लोग वायु। यह वायु समस्त जीवों का मधु है, और समस्त जीव वायु के लिए मधु तुल्य है। और वायु मतलब क्या हो गया? अब वायु मतलब तो हम लोग ऑक्सीजन मान सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए है, और पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और सब एक दूसरे के लिए है। कोई ऑक्सीजन छोड़ा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन छोड़ा है। और इसी में नाइट्रोजन है, इसी में मीथेन है, तो इसमें कौन है? 50 तरह हाइड्रोजन है, कौन कौन गैस है? वायु सबका घनीभूत है। लेकिन ये वायु सिर्फ वायु है। आज वायु ऑक्सीजन के है, लोग घरों में ऑक्सीजन के लिए उस तरह का एयर फ्रेशनर लगा रहे हैं कि भाई हमारी प्राणवायु बढ़ जाए। लेकिन वो बाहर एक रूम में कब तक रहेंगे? कुछ समय तक, फिर बाहर निकलेंगे तो प्रकृति में आएंगे। यहाँ गुरुदेव एक बात बोले कि वायु तो प्राणियों के लिए मधु है, लेकिन प्राणवायु, वायु शरीर को जिंदा रख रही है।
लेकिन वायु गतिशील कर रही है, वायु है तो ही हम गतिशील हैं। अग्नि है, प्राण है, लेकिन कोमा में पड़ गए तो हमारी वायु गतिशील नहीं है। अग्नि है, मंद पड़ गई, कोमा में पड़ गए। तो वायु तो जीवों के लिए है, लेकिन और जीव वायु दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन यहाँ वायु का मतलब है गतिशीलता से, एक्टिवनेस से। हमारे अंदर अनाहत चक्र में कितना वायु भरा है, कितना प्राण भरा हुआ है, कितनी भावनाएं भरी हुई है, ये भी इसकी व्याख्या करेगा। क्योंकि उपनिषद 3 स्तरों पर व्याख्या करता है, एक शरीर के स्तर पर, एक ब्रह्मांड के स्तर पर, और एक ब्रह्म के स्तर पर। हम लोग पढ़े ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 स्तरों पर एक एक बिंदु को जब हम 3 स्तरों पर मनन करेंगे तो इस वायु का हमको समझ में आएगा कि वायु जीवों के लिए आधारित है और जीव वायु के लिए मधु तुल्य है, रस है। वायु में संव्याप्त जो तेजो में अमृत रूप पुरुष और देह में संव्याप्त उस प्राण रूप अमृत में हम वायु क्या ग्रहण किए, वायु के साथ खींचे उस सविता के तेज को, उस सविता के प्राण को, उस सविता के वर्चस्व को खींचे और खींच करके पूरा अंदर भर लिए। तो अंदर जब भरी तो हमारे अंदर इतना जैसे लग रहा है ओज आ गया, तेज आ गया, इतनी शक्ति आ गई। तो कौन तृप्त हो रहा है? वो किसको उस प्राण वायु की आवश्यकता थी? उस ब्रह्म तत्व को, वो प्यासा था, उसको चाहिए थी। हम शरीर की सुन लेते हैं, हम मन की बात कर लेते हैं, लेकिन हम उस आत्मा को भूले बैठे हैं जिस आत्मा की खुराक इस उपनिषद से मिलता है। हम उस प्राण वायु, उस मधु को ग्रहण करें, जिससे कि उस वायु में संव्याप्त उस दिव्यता, उस प्राण, उस ऊर्जा, वो अमर्त तत्व को हम प्राप्त कर सके, जो हमारे अंदर अमर्त है, जो अविनाशी है, पर ब्रह्म है। उससे एक दूसरे का कनेक्शन हम बैठा सकें। वही परमात्मा है, वहां जो कुछ भी है सब कुछ वही पर ब्रह्म है, कण कण में वही व्याप्त है, अणु अणु में, वायु वायु में वही व्याप्त है। हम उसका आदर करें, सम्मान करें, वेस्ट ना करें। कहीं पंखा चला कर नहीं छोड़ दें, बिजली है, पानी है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसके भाव को हम समझें, उसकी अमरता को समझें। तो ये सारा कुछ यहाँ ये भी बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है, यह आदित्य समस्त प्राणियों का मधु है, समस्त प्राणी आदित्य के लिए मधु स्वरूप हैं। इस आदित्य में विद्यमान जो तेज संपन्न अविनाशी पुरुष है, इस शरीर में स्थित चाक्षुष तेज संपन्न अमृत युक्त जो सर्वव्यापी आत्मा है, यही परब्रह्म अमर्त और सब कुछ है। अब ज्ञानेंद्रियों से संबंधित आदित्य, हम लोग आदित्य के बारे में जानते हैं कि आदित्य कौन है? ये जो सूर्य है, सूर्य के अंदर विद्यमान जो दिव्य चेतना है वो आदित्य है। आदित्य ना रहे तो हमको नहीं दिखेगा। आदित्य हमारे बॉडी में कहाँ है? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वाङ्मय नंबर 15 में गुरुदेव स्पष्ट रूप से पेज नंबर 5.13 जिसमें ये बताते हैं, काय कलेवर में विद्यमान ऋषि तत्व, महर्षि, देवता, तीर्थ सारे कहाँ हैं, वो विद्यमान कैसे हैं, वहां वो बताते हैं। आदित्य हमारे यहाँ इस उपनिषद में चक्षु में बता रहा है। चक्षु देखता कैसे है? आदित्य क्या करता है? वो जो सूर्य के अंदर विद्यमान जो दिव्य चेतना है, जिससे सूर्य प्रकाशित है। अब हम तो कहते हैं, हम भौतिक वाले के लोग कहते हैं सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है जो नित्य निरंतर चल रहा है। अच्छा, अगर ऐसा ही हम मानते हैं, सूर्य को ही हम आदित्य मानते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम का एक जितना टेम्परेचर उसका है, उसका गोला बना करके कहीं हम लगा दें, और लगाने के बाद उससे हम जितने हमारे पृथ्वी में हैं या हम हैं, जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां उगती हैं, जो उनके अंदर दिव्यताएं आती हैं, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की रोशनी में आज खेल भी होने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है, वो नहीं भी तो फिर वो सूर्य के अंदर उस हाइड्रोजन हीलियम के अंदर आता कहां से है?
वो क्या है जो हमको एकदम से जगा देता है? लाइट तो रात में भी जलती है, अगर ज्यादा तेज कर दिए तो क्या हो गया? क्या नींद नहीं आएगी? नहीं, नींद आएगी। कब खुलेगी? बस सूर्योदय से खुलेगी। तो उस सूर्य में है क्या? उस आदित्य में है क्या? वो तेज वाली एक चेतना है, एक दिव्यता है, एक सविता है जो हमको खटखटा के जगा देती है। अब उठ जाओ, अब उठ जाओ, वो पर ब्रह्म है। और हमारे अंदर वो कहाँ है? आंखों में है। आंख देख कैसे रहा है? आज लाइट नहीं रहे तो नहीं दिखेगा, चारों ओर अंधेरा कर दे तो देख पाएंगे? आज वांग्मय पढ़ पाएंगे, उपनिषद पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि लाइट ही नहीं है। आंख से देखे कैसे? किधर से देखे? तो आंख के अंदर से दिखता कैसे है? दिखता है उस आदित्य की वजह से। वही मधु है, वही ब्रह्म है विद्यमान, जो तेज संपन्न अविनाशी पुरुष है। इस शरीर में स्थित चाक्षुष तेज संपन्न अमृत युक्त जो सर्वव्यापी आत्मा है, यही पर ब्रह्म अमर्त है, सब कुछ है। ही आंख, सूरदास की तो आंख नहीं थे। वो वो आंख नहीं रहते हुए कौन आंख से देख रहे थे? आदित्य रूपी आंख से देख रहे थे। वो घुंघराले बाल, वो खूबसूरत सा चलना, वो पायल की झनकार, वो मुस्कुराना, वो कृष्ण का रूप देख रहे थे। उस आंख से, कौन आंख से? जिस आंख में वो दिव्य तेज संपन्न आत्मा पद ब्रह्म निवास कर रहा है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। आगे आगे ये हो रहा है कि अब दिशाओं की बात आ रही है। अब हमारी आंख की बात हो गई, ज्ञानेंद्रियों में आंख की बात होगी। आंख के बाद कान की बात आ रही है। कान, कान से हम सुनते क्या? ये हमारे लिए तीनों बात है। आंख से, ये हम केवल आंख से बाहर देख रहे हैं, उसकी गलती, उसकी कमी, उसका वो ऐसा है, वो लंबा है, छोटा है, नाटा है। अगर हम इन ज्ञानेंद्रियों को अंदर की ओर देख कर ले तो केवल सूर्य के उस रूप को, उस हाइड्रोजन हीलियम के अंदर व्याप्त उस आदित्य की चेतना को अंतर्मुखी होकर देखने लगे तो वो दिव्यता, वो चेतना हमको अपने अंदर दिखने लगता है। स्रोत की बात आती है, दिशाओं, श्रवण कहाँ से आएगा? आवाजें कहाँ से आएंगी? दिशाओं से, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से आवाजें आती हैं। तो यहाँ ये बात पता है, ये दिशाएं समस्त प्राणियों के लिए मधुर स्वरूप है, और समस्त प्राणी दिशाओं के निमित्त मधुर स्वरूप है। इन दिशाओं में स्थित जो तेज संपन्न अमर पुरुष है, शरीर में स्थित स्रोत में तेजा संपन्न अविनाशी पुरुष आत्मा ही सर्वव्यापी ब्रह्म विनाश रहित सर्वस्वरूप, अर्थात सब कुछ, सब दिशाओं में, चारों ओर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों ओर सभी तरह के, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के जानवर है, अलग अलग तरह का रूप है, अलग अलग तरह की वनस्पतियां हैं, बोली है, चाली है, विचार है, लोग है, व्यवहार है, सब कुछ है। तो सबके अंदर वही ब्रह्म जब स्थित है, दसों दिशाओं में व्याप्त वही है, तो स्रोत से सुन करके जब हमारे अंदर भी वही अमर्त्य अविनाशी पुरुष है, तो हम सुन करके कटु सुनते कैसे हैं? सुन करके ही ना खराब कहते हैं, वो खराब है, वो अच्छा है, वो लंबा है, वो गोरा है, वो नाटा है। वो हम कान से सुनते हैं, ये अच्छा है, वो गाली दे रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, वो ये कर रहा है। हम उसके अंदर व्याप्त उस दिव्यता को, उस ब्रह्म को क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं उस आवाज में? गुरुदेव जैसे व्याप्त बहुत सारे ऋषि महर्षि हमारे यहाँ ऐसे रहे, जो कोई बोलता था तो उसकी भाषा से बस, कहते हैं ना, ओम से जब सारी भाषाएं निकली हैं, तो सारी भाषाएं और सारे अक्षर, लिपियां, अक्षमालिका उपनिषद में भी है कि सारी लिपियां, सारे जितने आज चाइनीज है, जर्मन है, फ्रेंच है, और जितने जगह बोली बोली जाती है, वो ओम से ही निकला है। अ, उ, म, म में उठ सकता है, यानी जो भाषाएं बोली जाती हैं, या तो मुंह खोल के आ, मुंह वो गोल करके ऊ, या बंद करके माँ, ऐसे करके, यानी तीनों के केवल ओठ के चलने मात्र से उन भाषाओं का उनको ज्ञान हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस ओम को वो जानते थे,
उस ब्रह्म को वो जानते थे, और ब्रह्म से निकली सारी भाषाएं हैं तो सारी भाषाओं पर उनका कमांड था। कोई किसी भाषा में बोले, कोई किसी भाषा में लिखे, वो सब पढ़ लेते थे, वो सुन लेते। तो हमारे स्रोत, हमारे कर्ण के अंदर जो जिससे, जिस व्यापकता से, जिस सूक्ष्मता से, जिस उस चेतन सॉरी चेतन तत्व से हम सुन पाते हैं, वही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा है। जब उसकी गूढ़ता, दिव्यता को हम अनुभव कर लेंगे दिशाओं के रूप में, उसके भिन्नताओं के रूप में, और उसको, उसके अंदर उस तत्व को, चेतन तत्व को हम समझ लेंगे, तो हमारे अंतर से मत भिन्नता खत्म हो जाएगी। यहाँ हमको यही बात समझ में आ रही है थी। आगे बताया जा रहा है, यह चंद्रमा समस्त भूतों प्राणियों के लिए, समस्त भूत प्राणी चंद्रमा के लिए। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अगर नहीं रहे, कहते हैं सूर्य अगर तप्त करके सबको ऊर्जा देता है, तो चंद्रमा अपनी शीतलता से उसके अंदर दिव्यता, औषधीय गुण भर देती है। सूर्य उनको उजाला दे करके उनको खिलखिला देता है, उनको चलायमान कर देता है, उनको गति दे देता है। और सूर्य के तपन के बाद जब चंद्रमा आती है, शीतलता आती है, रात्रि आती है, तो थका हुआ पेड़ पौधा, थका हुआ व्यक्ति निद्रा की आगोश में उस चंद्रमा से शीतलता पाता है, दिव्यता पाता है, औषधीय गुण प्राप्त करता है। तो चंद्रमा कहाँ है? हमारे मन के प्रतीक के रूप में है। ये चंद्रमा प्राणियों के लिए मधु स्वरूप है, रसमय है, आवश्यक है। वैसे ही मन समस्त इंद्रियों का राजा होते हुए ये चंद्रमा के लिए मधु स्वरूप है। अब मन कैसे चंद्रमा के लिए मधु स्वरूप है? चंद्रमा तो सारे प्राणियों के लिए, चंद्रमा है तो औषधीय गुण हमको मिल रही है। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऋषिगण ने हमें बताए हैं कि अपने शरीर को यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, समय हो गया है क्या? दी थोड़ा पानी पी लीजिए, दी थोड़ा पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा है। हाँ दी, नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ठंडी ज्यादा है यहाँ। तो यहाँ यही बात बताया जा रहा है कि मन, अब हमारे यहाँ ऋषिगण कैसे बताए, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। तो पूरे ब्रह्मांड को हम कैसे समझे? तो अपने पिंड, चंद्रमा हम प्राणियों के लिए वो क्या है? मधु है। चंद्रमा हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा कहते हैं कि जब ज्वार भाटा आता है तो लोग पागलपन वाले व्यवहार, जो पागल होते हैं और पागल हो जाते हैं, पागलपन यानी वो सारे मन पर प्रभाव डाल रहा है। हमारा शरीर भी चूंकि 75% पानी से बना है, तो हमारे पर भी चंद्रमा का मन पर प्रभाव आता है। और कहते हैं कि जब मन अस्थिर हो तो चंद्र गायत्री का जप करें तो शीतलता आ जाती है, शांति आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। तो चंद्रमा जिस तरह से समस्त प्राणियों के लिए, वनस्पतियों के लिए मधु स्वरूप है, उसी तरह से हमारा मन भी चंद्रमा से प्रभावित होता है, और चंद्रमा को भी मन प्रभावित करता है। सारे मन मिल करके सामूहिक रूप से जब चंद्र गायत्री करते हैं तो चंद्रमा को भी शीतलता मिलती है, प्राण मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो दोनों एक दूसरे से मधु स्वरूप हैं। तो चंद्रमा में स्थित तो तेजोमय अविनाशी पुरुष, और शरीर में स्थित मन में विद्यमान वो तेजोमय अमर पुरुष ही सर्वव्यापक। जब सब जगह वही है तो हम मन में भेदभाव न रखें। मन में अगर किसी तरह का विचार, दुर्विचार, किसी तरह का भेद बुद्धि आता है तो तत्क्षण कहें, अरे चंद्रमा हमारे मन में स्थित है, शीतलता का प्रतीक है, वो उसके अंदर इतनी व्यापकता है, इतनी ऐश्वर्यशाली है, इतना प्रकाश है, हम सब में वो क्यों नहीं देख सकें? जब ये हमको प्रभावित कर रहा है इस तरह से कि हम अपने हर क्षण के व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में इस दिव्यता को फील कर सकें और व्यवहार में उतार सकें। आगे ये बताया जा रहा है कि यह विद्युत, अब विद्युत को ले लिया गया है। विद्युत क्यों ले लिया गया है? जैसे हमारे शरीर में जो प्राण है वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, कुंडलिनी को कह सकते हैं, तेजोमय स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि को
अगर हम प्राण माने, अगर यहाँ इसको हम वायु को फ्रीक्वेंसी माने, तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है, यानी जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो जनेंद्रिय है, जो वहां बैठी काम बीज है, कुंडलिनी शक्ति है जो सोई पड़ी हुई है हमारी, बस काम भर हम काम कर पाते हैं। तो उसी ऊर्जा की, उसी विद्युत की, उसी इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ हो रही है कि यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के लिए मधु स्वरूप है। विद्युत स्थित जो तेजों में अमर्त पुरुष है एवं शरीर स्थित तेजस जो तेज संपन्न और अमर पुरुष है, वही सर्वव्यापक और कभी नष्ट ना होने वाला आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है। तो हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो पावर है, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैग्नेटिज्म है, कहते हैं जो विद्युत है, समस्त वो कह सकते हैं इसको मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबक जिसको कह सकते हैं। क्योंकि अब प्राणी, अगर हम बहुत छोटा सा ले लें, प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु हम क्यों पालते हैं? उनमें क्या है? किसी को बिल्ली से बहुत प्यार है, किसी को कुत्ते से बहुत प्यार है, किसी को गाय से प्यार है, किसी को हाथी कोई पालता है, कोई घोड़ा पालता है, कोई फूलों से प्यार करता है। उसके पास चाहिए, उस प्रकृति के पास, उस जीव जंतु ऐसे उसको करते हुए देखिए जैसे इतना अपनापन फील होने लगता है। वो क्या है उसके अंदर? उसके अंदर वो विद्युत है, वो चेतना है, वो तेजोमय ब्रह्म है जो हमको आकर्षित कर लेता है। हमारे अंदर भी विद्यमान वही तेजोमय विद्युत आकर्षण, वो हमारी ओर आकर्षित हो जाता है, वो हमारी ओर, हम उसकी ओर आकर्षित। तो उसके अंदर जो विद्यमान वो ब्रह्म तत्व है और हमारे अंदर जो विद्यमान वो ब्रह्म तत्व है, वही पर ब्रह्म है, वही चेतन है, वही अमर्त है, वही एक दूसरे का मधु है। हम एक दूसरे पर ही जीते हैं, एक दूसरे के संग ही रह सकते हैं, एक दूसरे के मधु हैं, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। हमको तो यही सब समझ में आ रहा है दी। अभी तो बहुत है दी, इसको कल लिया जाए क्या? जैसा कहिए। गरजते हुए इसको सार संक्षेप में ले लीजिए, बस सार में कर दीजिए और फिर धर्म पर आ जाएंगे, आकाश को लेके शॉर्ट में, फिर धर्म, फिर सत्य, इस रूप में, सार रूप में ले। 3 मिनट 2 मिनट है, जितना आप सार में ले सकते हैं ले लीजिए, नहीं तो फिर कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दी आप सार रूप में ले लीजिए, हम तो बह जाते हैं, हम चलिए तो इतना इसको ठीक है, आपने काफी लिया। चलिए अब इसको थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं 2 मिनट का। अब देखिए, हमने बहुत कुछ पढ़ा। सभी के अंदर अब हमने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, आकाश ये तत्वों के माध्यम से, अब हम जो है आगे देखिए एक धर्म के ऊपर लिखा। अब जब हम इन पंच तत्वों को देखें, ठीक है, तो इन पंच तत्वों के अंदर अगर हम इनके गुणों को धारण करें, अगर हम पृथ्वी तत्व को देखते हैं तो पृथ्वी के गुणों को हम धारण करें, जल को देखें तो जल के धारण, जो हमारे अगर चक्रों पे भी ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर इन सबको अंदर देख रहे हैं, तब भी हम उनके दिव्यता को, उनके दिव्य गुणों को, उसके महत्व को समझें कि हम परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर जैसे वृक्षों की बात आई, प्राणवायु की बात आई, कि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो जो जो वृक्ष है, वनस्पति जगत है, वो हमको ऑक्सीजन देता है। तो अगर ये परस्पर संबंध में अगर कहीं व्यतिरेक आ गया, अगर ये मिसमैनेज हो गया, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा दे रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो कम दे रहे हैं क्योंकि उनकी उपलब्धि कम हो गई, तो वातावरण में जो है एक इम्बैलेंस हो रहा है। तो वो इम्बैलेंस को हम कैसे ठीक करेंगे? वो जो असंतुलन आ गया उसको ठीक करना पड़ेगा, अपने अंदर के असंतुलन को भी ठीक करना। तो इसके लिए मधु विद्या, एक दूसरे के लिए हम उपयोगी हैं। एक इस बात को देखें, धर्म, धर्म, धर्म की व्याख्या अगर यदि हम करेंगे तो धर्म जो है, धर्म वो हम प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा भाग हम जरूर उसको देखें, कि वहां पर गुरुदेव ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि हम उसमें एक संक्षेप में देखें तो धर्म कहते किसे हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, हर व्यक्ति को एक ड्यूटी दी है, गुरुदेव ने सबको एक कर्तव्य दिया है कि इस धरती पर यदि स्वर्ग का अवतरण होगा तो एक ही माध्यम है, हम अपनी अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को
पूरा करते हुए चले तो फिर जो है, और ये अंदर और बाहर जो स्थित है उसके ऊपर तो दीदी यहाँ पे आता ही है, सर्व है ब्रह्म इदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये तो हम समझ ही रहे हैं। और इसमें जो और भी बात आई है आत्मा के ऊपर देखते हैं, अब आत्मा को लास्ट में ले लेते हैं। ये आत्मा क्या है? जीवों का मधु है, और जीव इस आत्मा के मधु हैं। हम अपने अंदर स्थित जो आत्म तत्व है हम उसको समझें, और वही है वो हम मुझ में और उसमें, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है, मैं हूं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में, बस इतना ही भेद है। हम एक लोटे के अंदर स्थित हैं, एक बर्तन के अंदर, एक छोटी सी उसमें हैं, अंश रूप में हैं, लेकिन वो वही है। हमारे में और उसमें वो भेद है कि वो घट जो है, वो घड़ा जो है, जिस दिन वो फूटा उस दिन वो एक हो जाएगा। तो वो एकत्व में रहने का अभ्यास करना, उस आत्मा को परमात्मा को ये जानना, तो ये जो है, ये आत्मा जो है सभी प्राणियों का अधिपति राजा। जैसे हम कैसे जुड़े हुए हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं आपस में, समस्त जीव समस्त देवता समस्त लोग सब प्राण ये आत्मा से ही जुड़े हुए हैं, आत्मा से ही सन्निहित हैं आत्मवत। जब तक ये भाव हमारा नहीं है दीदी, बड़ा गूढ़ रहस्य है, हम तो थोड़ा सा ही इसको देख सकते हैं। और इसमें एक प्रतिरूप के रूप में आया था, मालूम नहीं कौन सी जगह पे था, कि अब हम ईश्वर को कैसे देखते हैं प्रतिरूप के रूप में, कौन सा श्लोक में था, चलिए मालूम नहीं, इसमें मुझे प्रतिरूप आया था एक शब्द यहाँ पे। तो ईश्वर को हम किस रूप में जाने? मनुष्य जो है अपना ही रूप का जो है भगवान की अगर आकृति बनाते हैं तो अपने ही रूप की बनाते हैं। अगर हम देखें किसी भी समुदाय में जाते हैं तो अपने ही, जैसे हम ड्रेसअप होता है, डी लास्ट वाला 19वां में आया है, 19वें में सबसे आया, लास्ट। लास्ट वाले में आया था। जी। तो प्रतिरूप जो है, इसको भी हम, ये परमात्मा जो है उसको भी हम देखें तो वो वास्तविक कैसा हो जाता है कि वो पुरुष जो है, पुरुषधारी का प्रतिरूप जो है, अ, शरीरधारी को उसके स्वरूप में प्रकट करने के लिए वह पुरुष शरीरधारी का प्रतिरूप हो जाता है। अब जैसे हम उसकी महत्ता को कैसे जान रहे हैं, तो ये भी प्रतिरूप है, इसको भी हमें सोचना है। और कल हम इसके ऊपर और भी व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रतिरूप यहाँ पे शब्द आया। इसके ऊपर हम अगले छोड़ते हैं कि इसको हम समझेंगे, आज वापस पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कल मैंने देखा था तो कुछ मुझे अभी भी लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हुआ। और जो ये जो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं ये कितनी हैं, अनंत हैं, और ये ब्रह्म कैसा है, ये भी बहुत इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये आत्मा ही ब्रह्म रूप है दीदी, ये बड़ा गूढ़ है, मधु विद्या है, सबके लिए एक दूसरे के लिए आनंददायी है, पोषक है, और भी बहुत कुछ। चलिए आज के स्वाध्याय को हम यहीं तक रखते हैं। और धन्यवाद अनीता दीदी, आपने तो बिल्कुल पूरा आपने जो गायत्री महाविज्ञान का सहारा लेते हुए, और साथ में जो 15 नंबर वांग में है सावित्री कुंडलिनी तंत्र, उसके माध्यम से भी हमको बहुत कुछ बताया। तो आप सभी का धन्यवाद। जयंती दीदी आपका धन्यवाद, जो आप हमने हमें इस तरीके से बताया। तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। मनोरमा दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले आप बोलिए, क्योंकि हाँ, आपका तो मैं आशीर्वाद जल्दी मिलना से चाहिए। बोलूंगी। दीदी, मैं तो यही सोचती थी कि कितना कठिन विषय है उपनिषद, कैसे पढ़ेंगे। जयंती दीदी ने तो उसमें खोल करके सारा दिखा दिया, इतना रसीला इतना बढ़िया। और आज तो अनिता दीदी ने ऐसा करा कि मैं तो बिल्कुल सम्मोहित ही हो गई, अच्छा। बिल्कुल सम्मोहित हो गई कि हाय उपनिषद इतना सुंदर है, दुनिया कितनी सुंदर है, हम अभी तक अकल ही नहीं थी हमें। जी दीदी। बहुत, मैं बता नहीं सकती मैं कितना आनंदित हूँ आज सुन करके। जी दीदी, बहुत बहुत तो धन्यवाद मालूम आप आपको सबको, बहुत अच्छा लगता है। बहुत जी दीदी, धन्यवाद दीदी। प्राण पड़ गए। आप हर स्वाध्याय को इतना आनंद से लेती है ना, तो क्या बात है। जी कविता दीदी बोलिए। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। दीदी मेरे दो प्रश्न हैं। जी। एक, मधु विद्या मतलब स्नेह विद्या, जी। और दूसरा दीदी मेरा क्लास छूटते जा रहा है, कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी कोशिश कर सप्ताह रही भी हूँ। बहुत बिजी रहेंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी नित्य, क्योंकि पहले हमें लगता था हम स्पष्ट पढ़ नहीं रहे, अब दीदी आ गए हैं, स्पष्ट हो गया है। अब हम रोज का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कोई चिंता नहीं नहीं दीदी, सब दोनों दोनों दीदी एक पर एक है, 11 हो गए हैं अब। अब नहीं, वही तो कह रहे हूँ, अब तो दीदी हम सब लोग मिल गए हैं, हम लोग मिलकर जुलकर नित्य प्रति रिकॉर्ड करूंगी। ए, पूरी जी कोशिश दीदी। रहेगी दीदी, कभी मिस हो जाता है तो उसके लिए नहीं, क्षमा है। हमारे पास ये, जब आप भेजी तो, ना, मेरे पास ये बुक है, जी। मैं पढ़ती थी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो दीदी बता रही थी कब क्लास है, नहीं है संस्कृत तो हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म कांड में भी बहुत सुविधा होती है। जी दीदी। तो ये हम भी इससे बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन दीदी तो दीदी है, हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। तो जी सीखना है, कब क्या सीखना है। आज हुआ था क्या, दीदी सिखाई थी आज? हाँ जी, 2:30 बजे मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है ग्रुप में। अच्छा, लेकिन हमारा ऑन नहीं हुआ, किशोरी दी जो भेजी थी वो उसमें ऑन नहीं हुआ। कोई बात नहीं दीदी, हो जाएगा, कल देखना। चलिए दीदी। जी दीदी, प्रणाम। जी प्रणाम। तो आगे दीजिए, मीटिंग एंड करें। और विभा आई है आज? आई हैं। अच्छा, चलिए विभा, मुझसे बात करना फोन पे, ठीक है? चलिए। दीदी प्रणाम। 2:30 बजे कब का, दोपहर में या कब? दोपहर में आपके 2:30 बजे, मेरे नहीं। जी जी जी, ठीक दीदी, चलिए। ठीक है दीदी, प्रणाम। धन्यवाद। अभी शांति पाठ ले लेते हैं। जी आशा दीदी, जी आशा दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी हम संस्कृत में नहीं जुड़ पाए हैं, कोई बात क्या नहीं मैंने दीदी। बहुत बहुत कोशिश की है, नहीं हो पाया है। दीदी इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी दीदी, हमारी तरफ से तो सब सही था। जब नहीं होता तो मैं मैसेज कर देती हूँ। 5 6 7 8 9। नहीं, 4 5 6 7 8 9, हाँ वही 4। कोड है ना? हाँ जी, इसी लिंक पर क्या है, इसी लिंक पर? इसी इसी लिंक में पर, दीदी ना, यही लिंक अपना है, हाँ इसी लिंक पे। इसी लिंक पे, अच्छा दीदी, यही इसी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ इसी लिंक पे, बाबूजी वाले पे नहीं, हमारे वाले पे। इसी लिंक से, इसी से नहीं जुड़ पाए। हाँ ठीक है। प्रणाम। जी प्रणाम। चलिए आगे दीजिए। और सीमा दीदी प्रणाम। आप लोग सब थोड़ा थोड़ा सा बस दर्शन दे दिया करो। और बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे साथ हैं। और मुझे तो पक्का पता है कि हम इनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप सब लोग जुड़ते हैं, आपको धन्यवाद जी। और कभी किसी दिन बैठ के परिचय दे देना अपना। और मैं इस बार तो मैं नोट करूंगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। अब मुझे लगता है इसमें भरता कम है थोड़ा सा, खिचड़ी पक चुकी है अंदर। तो चलिए शांति पाठ लेते हैं एक बार। एक रजिस्टर बनाना होगा। एक रजिस्टर बनाना होगा, बिल्कुल सही बोलिए आप। अटेंडेंस लगानी होगी। जी दीदी। एकदम। चलिए शांति पाठ लेते हैं। ओ शांति ही, शांति ही, शांति। जो हमने पढ़ा हमारे जीवन में उतरे, व्यवहार में उतरे, ये प्रार्थना गुरुदेव। धन्यवाद जी। मीटिंग एंड करो। प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी मीटिंग क्यों एंड करना है? हाँ मीटिंग क्यों एंड करना है? थोड़ा हम लोग बातचीत कर लें। ये क्या फर्क पड़ता है, बैठी हूँ मैं तो खाली, मुझे क्या काम है? मेरा तो कोई ठीक है। काम नहीं है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। घर वाले अच्छा। लोग सो रहे होते हैं, 6:30 बजे कोई नहीं हिलता। और वो जाग भी रहे होते हैं तो अपने कमरे में होते हैं, बाहर कोई आता नहीं। ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत है दीदी, मैं तो खाली हाँ। हूँ। और बस अच्छा चल रहा है। और जब से एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आ गई, क्योंकि ना बहुत सी चीजें थी जो समझ नहीं आती थी। और बाबूजी बोलते हैं संस्कृत भी साथ में देखो, तो जब संस्कृत देखना ही है तो फिर लेट्स रीड। तो दीदी वो जो बुक है, वो हमारी कीर्ति दीदी ने, कीर्ति बहन है हमारी फरीदाबाद में, वो टीचर हैं, उन्होंने डाल दिया था। और उसका एक ऑनलाइन पीडीएफ मिलता है। मैं अपनी बेटी को बोलूंगी, मुझे सिखाएगी वो कैसे निकलता है। उसका पीडीएफ जो है, उसको स्कैन करना पड़ता है, उसको कोड को स्कैन करते ही वो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। मेरे से वो पैसे मांगता है, आप लोगों को फ्री मिलेगा। अमेरिका में हो ना, तो उन लोगों को लगता है कि यहाँ अमेरिका वाले हैं, तो इनसे अच्छा पैसे अच्छा मांगता है अच्छा। मुझसे। तो मैं वैसे हम क्या क्यों, दीदी, कारक विभक्ति परिचय जो आप बताई थी वो क्या पढ़ना है? क्या पास। कारक विभक्ति परिचय अंतिम में। कारक, हाँ आप कारक विभक्ति परिचय, वो मैंने तो इसलिए भेजा था, परिचय। मुझे मालूम नहीं था कि हमारी जयंती दीदी कैसे शुरू ये भी करेगी। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जी कारक नहीं पढ़िएगा, कारक नहीं आएगा तो आपको संबंध, कारक क्या करता है, संबंधों को बनाता है। हम लोग पढ़े हैं ना, कर्ता ने, कर्म से, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान में, पै पर, संबोधन है, और ऐसे करके 8 पढ़े हैं, है ना। जिसमें 2 जगह तृतीया में और पंचमी में से लगता है, तो तृतीया ऐड होता है और पंचमी से अलग होता है। तो दोनों दोनों में से होते हुए अलग, एक में अलग होना, पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो पंचमी विभक्ति लगेगा। राम से
रावण बोला तो यहाँ तृतीया विभक्ति लगेगी। तो कारक नहीं पता रहेगा, विभक्ति नहीं पता रहेगी, संधि नहीं पता रहेगी, तो सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबको समझना जरूरी है। पढ़ेंगे बिल्कुल दीदी, दीदी, दूसरी जी क्लास दीदी, मिलेगी तो आज। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा दीदी। जी हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिया दीदी। पहले बिल्कुल कविता पढ़ दीदी, पहले रिकॉर्डिंग को सुनना। हमारे ना शब्दों में प्रॉब्लम है। हम र को र करते हैं, श को स करते हैं। आज जयंती दीदी ने वहीं से शुरू किया है। पहले पहले उसको शुरू करेंगे। ये कारक विभक्ति को छोड़ दीजिए। पहले जो दीदी ने जैसे पढ़ाएंगी क्लास 1 से शुरू करेंगे, क्लास 1 से, ठीक है? तो उस तरीके से पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, साथी मिलते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है और गुरुदेव की यात्रा हो रही है। और संसार में भी काम करना है, समाज में भी पेड़ लगाने हैं, ठीक है? सबको प्रेरणा देनी है, नहीं तो धरती पे रहने लायक नहीं रहेगी अगर पेड़ नहीं लगाए तो। घर के बाहर एक एक पेड़, इमली का बीज डाल दो तो अंकुरित हो जाता है, पेड़ बन जाता है। नीम के निबोली डाल दो तो अंकुरित हो जाता है। इतनी कौन सी समस्या है हमारे पेड़ लगाने की? दी जैसे यहाँ एक चीज और भी दीदी, बोलेंगे दी, जो अभी ये गुरु जी जो का आप हम लोग काम जी, 1 बाय 1। जी दीदी। नहीं, यहाँ हम ये बोल रहे थे दी, आपने ये जो पढ़ा था 19वें नंबर में कि वह पुरुष शरीरधारी का प्रतिरूप। अब प्रतिरूप में क्या क्या ले लिया था? जल, वायु और आकाश। तो जल, वायु और आकाश, जो हम लोग पंच तत्वों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पानी बह रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है, अनावश्यक बोल रहे हैं, अनावश्यक आकाश तत्वों को सोच सोच के, नेगेटिविटी सोच सोच के विषाक्त कर रहे हैं। इन सबको शुद्ध करना होगा, इन सब के साथ हमको ऐड होना होगा। और ये जो यहाँ 13 नंबर में लिया है कि भाव युक्त तेजस्वी, यानी कारण शरीर, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों पर काम करना होगा। और मधु विद्या, आत्म विद्या, तो हम लोग पढ़े हैं रसो वैसा, तो पूरी सृष्टि रसमय है। वो प्रकृति, वो ब्रह्म के रस से, इच्छा से ही ये शुरू हुई है। तो ये पूरी तरह से, मतलब मैं को ही जानने की प्रक्रिया है। और ये मधु विद्या तो हमको लग रहा है बस वही गायत्री का आदि शक्ति का पहचानना और जानना ही है थी। तो इसको और मतलब अंदर से एकदम से समझने का ये चीज है, अद्भुत है दी। जी दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत गहराई में गई आप। हाँ, बहुत सुंदर। और अब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। चलिए कल वापस एक बार रिवीजन लेते हुए कर लेंगे, ठीक है दीदी? चलिए अब हाँ जी, कविता दीदी आगे दे रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। कल कल भी नहीं अटेंड कर पाएंगे, कल परसों एकदम कोई गुरु बात। जी के काम से ही निकल रहे हैं। तो प्लीज दीदी अच्छा आप देखिए, भेजते अब जब रहिएगा। गुरुदेव आप में से किसी को जाना हो तो चले जाना प्लीज, है ना? कविता दीदी, जैसे आप जब किसी के घर जाते हैं तो प्रेरणा दीजिए। किसी को गिफ्ट करना है तो प्लांट दीजिए, प्रेरणा दे के आइए। अगर प्रेरणा के बिना उठ के आ गए, बुक्स को देना बर्थडे पर और प्लांट देना, ये काम करें, उस पेड़ को लगा के रखें। और भी बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, और पढ़ने की, स्वाध्याय की। खाली यज्ञ करने तो, ये तो डुगडुगी बजाने का काम था। यज्ञ तो नहीं गुरुदेव ने दीदी, बोला वो सब करने से वो तो जस्ट एक शुरुआत होता है दीदी, था। ताकि हम लोग आपस में बैठ के गप कर सके। और वही मेन काम होता है दीदी, उसी के लिए तो आप लोग से जो सुनते हैं और जो स्टडी होता है वो तो जरूरी है। नहीं तो उसके बिना तो नहीं होगा। बिल्कुल दीदी, तो ये पूरा काम करके एक आना, दिमाग गए में हैं आया तो वो करके आना। आपसे दीदी। जी आशा दीदी, दीदी बोलिए। आज संडे मंडे को आपसे एक बात हमको शेयर करनी है, मंडे को करेंगे तब। ठीक है दी। ठीक है। प्रणाम जी दीदी, आशा सभी दीदी। को प्रणाम। चलिए, आशा दीदी बोलने वाले हैं, ये रखूं? चलिए, तो आगे दीजिए, फिर मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे अगला लेसन, और थोड़ा सा इसका क्योंकि चलना भी तो है आगे, नहीं तो रुक। जिस रोज चंडे के नाम से दीदी जी हैं, उन्होंने अनम्यूट किया है। दीदी बोलिए ना थोड़ा सा। हाँ, जय जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। जी हाँ, मैं आज ही जुड़ी दीदी, पर संस्कृत का कैसे क्या क्या कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना? जी दीदी, जो संस्कृत है, हमारी मैं दीदी जो हैं हाँ, वो मैं फिर, आज ही ज्वाइन हुई दीदी। जी वो हर दोपहर को 2:30 बजे, आपके कितने बजे थे आप लोग हाँ, को? 2:30 बजे, दो 2:30 बजे, बजे आपके 2:30 बजे 2:30 बजे। दोपहर को हाँ दीदी रोज पढ़ाएंगी। और उसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगी, अगर उस समय नहीं जुड़ सको तो बाद में सुन लेना। सबके लिए हाँ सुविधा हो जाएगी, ठीक है दीदी? हाँ
तो भी बहुत काय में पढ़ना दीदी, कुछ पुस्तक जी किताब पुस्तक वगैरह है? आपको भेज देंगे, पीडीएफ आ जाएगा आपको। अच्छा दीदी, जय गुरुदेव। मेरे को ज्वाइंट भी होना है इस ग्रुप में, जी कैसे क्या दीदी, करना? किशोरी दीदी है ना, आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, डाला किशोरी लिंक डाल दीदी दिया ने? है, लिंक को टच करोगे तो आप हाँ। पहुंच जाओगे वहीं पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, सुबह रही थी मैं प्रोग्राम में योगा के। अच्छा हाँ, तो किशोरी दीदी तो हम्म। नहीं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है दीदी। तो दीदी ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए, शाबाश है हम्म। दीदी। चलो, चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, प्रणाम। मीटिंग एंड करते हैं। हाँ, हम दी हाँ, प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम, आप प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दीदी, आप दीदी सभी सभी को को प्रणाम। जी दी प्रणाम।